फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस में हम समझेंगे कि आगे चल के ये स्टॉक क्या अच्छे रिटर्न दोबारा से दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो जैसे कि आप इसका टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं, तो जब आप इसमें मूविंग एवरेज 100 यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस करेक्ट होके एक सही रेंज पर आ चुका है। तो आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 100 से प्राइस नीचे चल रहा है। तो एक कॉमन चीज़ है कि पिछले 100 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस ओवर वैल्यू नहीं है, स्टॉक अंडर वैल्यू है। तो यानी कि इसमें एंट्री का सही समय है, बस ज़रूरत है तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल्स की, बायर्स की एक्टिवेट होने की। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद अगर आप इसे जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो प्राइस ने पहले भी इसी प्राइस पे सपोर्ट लिया है और प्राइस दोबारा से यहाँ पे आ गया है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ हम क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज 100 को मूविंग एवरेज 200 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम देखेंगे कि क्या ये प्राइस पिछले 200 दिन की एवरेज की जगह पे भी आ गया है, तो हमारी अच्छी एंट्री वहाँ पे बन जाएगी। तो जैसे ही हम मूविंग एवरेज 100 को 200 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पिछले 200 दिन की एवरेज निकालते हैं, तो प्राइस हमें इसके ऊपर ही ट्रेस लेता हुआ दिखाई देता है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दो कैंडल्स इनको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इन दो कैंडल से पहले जब आप रेड कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे बायर्स थोड़े से पावरफुल एक्टिवेट होते दिखे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी इम्बैलेंस, जिसमें बायर और सेलर बराबर रहे, लेकिन बायर्स के हाथ में ताकत रही। और नेक्स्ट कैंडल में आपको फुल्ली यहाँ पर बायर पावरफुल होते दिख रहे हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम यहाँ पर बन रही है। यानी कि जो भी कैंडल्स हमें बता रही हैं कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे और पहला टारगेट हमें यहाँ पर 237 तक का मिल सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आप पिवट इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि S2 पे सपोर्ट हमें मिल रहा है, S1 को ब्रेक करेगा और पिवट पॉइंट पे पहला टारगेट, जैसा कि मैंने आपको बताया 237, यहाँ पर पिवट पॉइंट बता रहा है 242। तो आप जो पिवट पॉइंट हैं इनसे 1% का नीचे की तरफ टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले टारगेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, यानी कि ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में हमें दोबारा से अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पॉइंट एंट्री मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप डिप पे एंट्री करते हैं तो फिर अच्छे रिटर्न वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। यानी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 या 200 पे आके रिट्रेस करेगा तो वहाँ पर अच्छी एंट्री बनने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखें। अगले दिन अगर एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल बनती है तो फिर शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।